बॉलीवुड का जिक्र है, जिक्र है, जिक्र है, फिल्मों की सब फिक्र है, फिक्र है। बॉलीवुड का जिक्र है, फिल्मों की सब फिक्र है, गॉसिप का बाजार है, लेटेस्ट बस तैयार है। नई फिल्म का जायजा लेंगे हम बाकायदा, नई फिल्म का जायजा लेंगे हम बाकायदा। देखेंगे बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज। क्यों ये रुत यूं हसीन अब नजर नहीं आए, तुम्हारे बिन किसी बात में अब असर नहीं आए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुरभि आप सभी का स्वागत करती हूँ आप ही के पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है बॉम्बे टॉकीज। दोस्तों, आप सभी सोच रहे होंगे कि आज हम आते ही इतने उदास मन से आपको क्यों हेलो बोल रहे हैं। बॉम्बे टॉकीज का प्रोग्राम तो किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं। आप सही सोच रहे हैं, पर जरा गौर कीजिए, when in this environment of celebration we lose someone who has been a part of this industry, तो मूड तो अपसेट होता है। रिसेंटली हमने प्राण साहब को खोया, जिसके सदमे से हम अभी तक उभरे ही नहीं थे कि 28 जुलाई 2013 को एक और बॉलीवुड एक्टर जगदीश राज खुराना हमसे हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गए। हिंदी फिल्मों में हमें ये अक्सर पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका में दिखते रहे और लगभग 144 फिल्मों में ये पुलिस इंस्पेक्टर के कैरेक्टर निभा चुके हैं। एज अ मोस्ट टाइप स्टार का गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम भी दर्ज हुआ है। इनका जन्म 1928 में सरगोधा नामक शहर में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान में है। यूं तो फिल्मों में इनका रोल ज़्यादा लंबा नहीं होता था, पर इनको एक अच्छी खासी पहचान मिली थी। दीवार, डॉन, शक्ति, मजदूर, सिलसिला जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में ये नजर आए। इनकी बेटी अनीता राज हिंदी फिल्मों की सफल हीरोइन भी रही हैं, जिन्होंने कुछ हिट मूवीज इंडस्ट्री को दी। बॉलीवुड के इस बेजोड़ इंस्पेक्टर को और एक टैलेंटेड एक्टर को बॉम्बे टॉकीज की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। जगदीश जी की बात हमने छेड़ी तो पुराने से पुरानी कई फिल्में मेरे जहन में उभर के आ रही हैं। देयर मस्ट बी मैनी अनसंग हीरोज ऑफ बॉलीवुड, जिन्होंने कल भी और आज भी अपना खूब कंट्रीब्यूशन दिया है। अब मन करता है कि थोड़ी देर बस यही गाना गुनगुनाएं, पर ऐसा तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें भी अभी बॉलीवुड की ढेर सारी बातें जो करनी है। आई टेल यू ऑनेस्टली, पहले मैं ना ये पुराने गाने नहीं सुनती थी। मम्मी पापा कहते रहते थे, बेटा दे आर मेलोडियस, मीनिंगफुल, सूदिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा, यूजुअली जो पेरेंट्स बोलते हैं। बट आई वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। बट नाउ आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन एज, जब मैंने उस पीरियड के सॉन्ग्स को सुना और अंडरस्टैंड किया, देन आई रियलाइज्ड व्हाट आई वॉज मिसिंग टिल नाउ। एंड वन डे व्हेन माय मॉम सॉ कि मैं इस नई जनरेशन की लड़की बड़े चाव से ब्लैक एंड वाइट दौर के सॉन्ग्स को सुन रही हूँ, शी कुड नॉट बिलीव। वेल दोस्तों, सच तो ये भी है कि मुझे खुद भी नहीं पता लगा कि मैंने कब और कैसे पुराने गानों को सुनना और अप्रिशिएट करना सीखा। वैसे दोस्तों, हम सबका ऑब्जेक्टिव होता है क्वालिटेटिव चीज़ों को जानना, उनको अप्रिशिएट करना और उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना। एम आई राइट? We must salute to all those creators and preservers of these songs. उस एरा के सॉन्ग्स में ना कुछ तो था। I mean, कुछ है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स that would completely make you forget the pain. पेन से मुझे याद आया कि अगर हम पुराने सैड सॉन्ग्स को सुनते हैं तो हमें वहाँ भी एक अजीब सा सुकून मिलता है। मतलब वो सैड सॉन्ग्स भी पीस गिवर हैं। When you listen to them, you feel जैसे कि आपको आप ही की कहानी कह रहे हैं। इस तरह की फीलिंग जनरेट होती है। दोस्तों, उन गानों को सुनकर ऐसा ज़रूर महसूस होता है that the people who created it directly from their heart. शायद वो इन सॉन्ग्स को जीते थे और they must have worked very hard on them कि आज हमें ऐसा फील होता है। ऐसे सॉन्ग्स ना तो हमें कभी इरिटेटिंग लगते हैं और ना ही बोरिंग। Isn't there something special about these songs? आप थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट एरा से आज के लिए वापस आ जाइए अपनी इस कलर्ड वर्ल्ड में और पता करते हैं कि क्या है आज का बॉलीवुड बज़।
तो दोस्तों आज का सफर यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में बॉलीवुड की ढेर सारी चटपटी बातें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, स्टे फिल्मी। बॉलीवुड का जिक्र है, जिक्र है, जिक्र है, फिल्मों की सब फिक्र है, फिक्र है। बॉलीवुड का जिक्र है, फिल्मों की सब फिक्र है, गॉसिप का बाजार है, लेटेस्ट बस तैयार है। नई फिल्म का जायजा लेंगे हम बाकायदा, नई फिल्म का जायजा लेंगे हम बाकायदा। देखेंगे बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज।